दोस्तों आज मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ और काफ़ी टीचर्स की यही प्रॉब्लम है। एक मैडम है जो मेरठ की हैं, उन्होंने मुझको मैसेज किया और मुझसे पूछा, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे कि सर ये बताइए क्या मौलिक नियुक्ति को ही प्रथम नियुक्ति माना जाएगा अगर वो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र से आया है, तो उसका ज़िला चेंज हुआ है तो किसे सीनियर माना जाएगा? क्या जो पहले से ही उस स्कूल में टीचर्स मौजूद है उसे सीनियर माना जाएगा, या फिर जो जिला बदल के आया है जिसकी नियुक्ति बहुत पहले की है वो सीनियर माना जाएगा? क्योंकि दोस्तों अभी जो वरिष्ठता सूची बन रही है वो इसी आधार पर बन रही है, हर जिले में अलग अलग तरीके से बन रही है। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आर्टिकल 14 और 16 में आपको बताऊंगी आर्टिकल 14 और 16 क्या कहता है। ये जो प्रमोशन का वरिष्ठता का मैटर है वो संविधान से भी जुड़ा है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, आप लोग ट्रस्ट करते हो इसलिए आप मुझसे सवाल पूछते हो। देखिएगा मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे किसी की नियुक्ति 2013 में हुई है, वो प्राइमरी टीचर है, 2013 में नियुक्ति हुई है, और किसी की नियुक्ति हुई है वो 2015 में हुई है प्राइमरी में। अब हुआ क्या है कि 2015 में उसकी नियुक्ति हुई है, जैसे किसी की नियुक्ति हुई है 2013 में मैनपुरी में और किसी की हुई है 2015 में आगरा में। अब मैनपुरी वाला जो टीचर है वो ट्रांसफर लेके आगरा पहुंच गया उस स्कूल में जहां पर उससे नियुक्ति वाला टीचर है 2015 वाला, वो इंचार्ज हेड है, वो हेडशिप संभाल रहा है इंचार्ज हेड की। और जबकि उसने कहा, जो टीचर सीए वाला है जो ट्रांसफर लेके पहुंचा है 2013 नियुक्ति वाला, उसने कहा कि मुझे चार्ज दे दो, मैं सीनियर हूँ। तो उस टीचर का कहना नहीं, सीनियर मैं माना जाऊंगा क्योंकि आपकी जो वरिष्ठता है वो 0 हो चुकी है, जो कि गलत है। हाई कोर्ट ने भी कहा है, यहाँ पर मैं हाई कोर्ट का आदेश दिखाऊंगा। हाई कोर्ट ये कह रहा है कि मौलिक नियुक्ति जिसकी पहले होगी, चाहे जिला ट्रांसफर आप कर लीजिए, तब भी वही सीनियर माना जाएगा। जी हाँ, हाई कोर्ट का मैं बाकायदा आदेश दिखाऊंगा और किस तरीके से हाई कोर्ट ने आर्टिकल 14 और 16 का हवाला दिया है। अब जो 2015 की भर्ती वाला टीचर से वो कह रहा नहीं मैं सीनियर हूँ क्योंकि मैं इस स्कूल में पहले आया हूँ, और जबकि कायदा क्या कहता है, जो मौलिक नियुक्ति है जिसकी वो सीनियर माना जाएगा। क्यों? भले ही जनपद चेंज हो जाए लेकिन नियुक्ति तिथि कभी चेंज नहीं हो सकती, आप ये जान लीजिए भैया। ये थोड़ी है कि हम जिला हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम अपनी नियुक्ति माँ से अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने माँ त्यागपत्र दे दिया, हम यहाँ से हम फिर से नई नियुक्ति जारी कर रहे हैं, नया लेटर हमें मिलने वाला है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पर साथियों मैं आज आपको सच दिखाने जा रहा हूँ। ये जो टीचर्स परेशान है, काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं सर क्या है। मेरठ की एक मैडम है, उनका मैसेज भी आया था, मैंने कहा चलो मैडम मैं देखता हूँ, थोड़ा इंक्वायरी करता तो मैं आपको बताता हूँ क्या स्थिति है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि जिला स्तर से अपने स्तर से सारी लिस्ट बनाई जा रही हैं, सारे जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर से बना रहे हैं, क्योंकि समायोजन 3.0 भी अपने स्तर से किए गए हैं। कहीं जूनियर को हटा दिया, कहीं सीनियर को हटा दिया है, कहीं विकलांगों को हटा दिया, कहीं महिलाओं को हटा दिया, किसी से कोई ऑप्शन नहीं लिए गए। आप सोचिएगा साथियों, ये तो गलत है, अगर देखा जाए तो एक और से गलत है। अब यहाँ पर वरिष्ठ कौन है टीचर्स, इसकी बात हो रही है। तो अगर मैं कहूँ तो जो सीनियर टीचर्स वही माना जाएगा जिसकी मौलिक नियुक्ति है, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ। ये है मेरठ का लेटर है, और मेरठ के बेसिक शिक्षा अधिकारी जी ने लेटर जारी किया 4/12/2025 को। और इसमें इन्होंने बोला है, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद मेरठ, इन्होंने कहा विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विषय संख्या 652/2024 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एवं अन्य बनाम त्रिपुरारी दिवय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30/4/2025 के संबंध में। ये जो मैटर है वो इंचार्ज का चल रहा है। इंचार्ज टीचर कह रहे हैं कि हमें 4600 ग्रेड पे दीजिए, और हाईकोर्ट से वो लोग जीत चुके हैं, सरकार हार चुकी है। तो इसलिए अब ये तरीका निकाला जा रहा है, जो पहले से ही प्राइमरी हेड का वेतन पा रहे 4600 ग्रेड पे पा रहे हैं, तो उनके लिए साथियों ये किया जा रहा है कि जो सीनियर टीचर्स है उसको चार्ज दे दिया जाए, तो 4600 ग्रेड पे पर तो वो वैसे ही है, और प्रमोशन के लिए वो हमेशा आगे रहेगा। लेकिन अंतर जनपदीय टीचर्स अगर ट्रांसफर लेके आता है तो कायदे में वो सीनियर माना जाएगा, फिर तो उसको हर चीज़ में सीनियर मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जूनियर माना जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर ये मेरठ जी का है, यहाँ पर सब दे रहे हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, ये सारा का सारा वही मैटर है कि सबकी सहमति प्रदान करनी है। अगर नहीं करते हो तो आप एक लिखित में शपथ पत्र दे दीजिए कि आपको जूनियर को बना दिया जाए, वो चार्ज संभाले। ये छोड़िएगा, इसमें इन्होंने एक ये कॉलम बनाया है
प्रारूप 1 में देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षकों की सूचना। तो यहाँ पर सूचना मांगी गई, यहाँ पे क्रम संख्या, विकास खंड का नाम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक का नाम या जो भी कुछ हो। और देखिएगा यहाँ पर देखिएगा प्रथम नियुक्ति तिथि, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं प्रथम नियुक्ति तिथि। अगर ये स्थिति बननी तो प्रथम नियुक्ति तिथि, जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर से टीचर आया वो क्या लिखेगा, सीधी सी बात है, वो अपनी प्रथम नियुक्ति तिथि लिखेगा जब वो उसने ज्वाइन किया था स्कूल वहाँ की, तो यहाँ पर वही तिथि लिखी जाएगी। तो ये प्रारूप अगर मांगा जा रहा तो इसके अनुसार तो वो सीनियर होना चाहिए, क्योंकि मौलिक नियुक्ति इसकी पहली है जो यहाँ पर कह रहे हैं। और कार्यरत प्राथमिक विद्यालय का नाम, और ये सारा का सारा ये दे रहे, यदि चयन वेतनमान प्राप्त किया जा रहा तो स्वीकृति तिथि। अगर किसी का चयन वेतनमान भी ज़्यादा है तो ओबियसली वो भी सीनियर ही माना जाएगा उसका, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में सेवा विस्तार देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि आप पहले आए या वो पहले आया है, ये नहीं देखा जाता है। नियम जो हर किसी के एक से चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये इन्होंने साफ साफ प्रारूप बनाया। उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे शिक्षकों की सूचना, इसमें भी प्रथम नियुक्ति मांगी गई है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है, कोई प्राइमरी में टीचर है, कोई कंपोजिट विद्यालय प्राइमरी में टीचर है जिसकी भर्ती 2013 की है, और कोई जूनियर टीचर आया है मान के चलेगा उसकी भर्ती 2015 में है, तो कौन सीनियर माना जाएगा। तो सेवा विस्तार की बात करें तो वो प्राइमरी का टीचर माना जाएगा, क्योंकि उसको 10 साल से ऊपर हो चुके, 12 से 13 साल हो गए हैं। और लेकिन नई टीचर जो जूनियर में आया है टीचर्स, वो 29 में आया है, या मान के चलो कोई भी आया हो, वो 15 में आया है, सन 2015 में, तो कायदा वही सेवा विस्तार के मामले में देखा है तो जूनियर टीचर उससे छोटा है। और चूंकि ग्रेड पे सेम है, 4600 प्राइमरी है उसको भी मिल रहा है टीचर को, भले ही उसका प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन 4600 में है, और जो जूनियर टीचर्स आया है वो भी 4600 में ही है। तो यहाँ पर सीनियर कौन माना जाएगा, वहाँ पर माना जाएगा जो प्राइमरी का टीचर्स है, उसकी सेवा विस्तार प्लस ग्रेड पे देख के, एज देख के। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जूनियर टीचर्स को सीनियर मान लिया जा रहा है, जो कि गलत है। देखिएगा यहाँ पर ये पूरा आसाद चौधरी जी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, मेरठ, उन्होंने लेटर जारी किया है और यहाँ पर ज्येष्ठता सूची बन रही है। अब देखिएगा दोस्तों, ये ज्येष्ठता सूची मांगी जा रही है, इसमें प्रथम नियुक्ति मांगी जा रही है, यही नहीं क्लियर हो रहा है, विभाग यही नहीं क्लियर कर रहा है कौन सी प्रथम नियुक्ति आप मांगोगे। भाई कोई ट्रांसफर लेके आया वो प्रथम नियुक्ति में क्या देगा, वही मौलिक नियुक्ति तो देगा, ये तो नहीं कि जिला आ गया वो बोलेगा प्रथम नियुक्ति। तो जब यहाँ पर लेटर में चल रहा है प्रथम नियुक्ति तो कायदे में उसको ही सीनियर बनाया जाना चाहिए। अब चलेगा, ये देखिएगा साइड से एक न्यूज़ चल रही है, और ये खैर यूपी का तो नहीं है, बेसिक शिक्षक.com है। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, शिक्षकों की वरिष्ठता पर हाईकोर्ट का फैसला, अन्य जिले में स्थानांतरण के आधार पर जूनियर घोषित नहीं किया जा सकता है। अब बताइएगा, हाईकोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट की तो बात मानी जाएगी। देखिएगा साफ साफ, उच्च न्यायालय ने इस प्रशासनिक कार्रवाई को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 14 और 16 क्या कहता है, पहले हम ये न्यूज़ पढ़ ले रहे हैं, ये क्या कह रही है। न्यायमूर्ति प्रसाद ने अपने फैसले में रखा है कि सेवा के सभी प्रावधानों के लिए कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति तिथि ही मान्य होगी, चाहे उसका स्थान बदल गया हो। यदि विभाग द्वारा कोई ऐसा परिपत्र या नियम पारित किया गया जो स्थानांतरण के आधार पर किसी को जूनियर घोषित करता है तो वह असंवैधानिक है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा नियमावली यही कहती है, 1981 में यही है। वहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि अगर कोई ट्रांसफर होकर आता है तो वो कनिष्ठ माना जाएगा, लेकिन किस मैटर में माना जाएगा ये नहीं बताया गया है, किस मैटर में, ये भी तो उसमें क्लियर कीजिएगा कि भैया उसकी सीनियरिटी 0 कर दी जाएगी इस मैटर में होगा, या प्रमोशन में माना जाएगा, या विद्यालय का चार्ज में वो माना जाएगा, किस चीज़ में माना जाएगा, ये नियमावली में साफ नहीं है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी जी अपने अनुसार वो लोग कर लेते हैं जो उनको होता है फायदा। तो देखिएगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का ये मामला है। शिक्षक एलबी है संवर्ग में अंतर जिला स्थानांतरण और वरिष्ठता को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की एकल पीठ ने शिक्षकों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है, यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। या साफ साफ दे रहे हैं भैया, लॉजिक ही यही है कि मौलिक नियुक्ति को ही माना जाएगा। इसमें क्या, इसमें तो बच्चा भी बोल देगा कि हाँ ये सीनियर है, इसकी मौलिक नियुक्ति पहली है। देखिएगा, अदालत ने अपने कड़े आदेश शब्दों में कहा है, पोस्टिंग के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के आधार पर किसी वरिष्ठ कर्मचारी को उसके जूनियर से नीचे नहीं रखा जा सकता है। हाईकोर्ट का यह फैसला उन हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेके आया जो स्वैच्छिक स्थानांतरण के कारण अपनी वर्षों की वरिष्ठता खो चुके और पदोन्नति की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इस मामले की गहराई में जाए तो याचिकाकर्ता स्कूलों को शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2010 को प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में शिक्षकों ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों से स्वयं के अनुरोध पर बलौदा बाजार
भाटपारा जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरण की मांग की थी। तो यहाँ पर साथियों ये यहाँ पर साफ साफ दिया है कि 14 और 16 जो आर्टिकल की बात की गई है। अब चलिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल ये 14 और 16 है क्या चीज़ है। ये चल रहा है, ये गूगल पे मैंने जब देखा है, सर्च किया है, तो देखिए गूगल पे सर्च करने पे क्या आया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता यानी स्थानांतरण नीति ट्रांसफर पॉलिसी के संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करते कि ट्रांसफर में भेदभाव ना हो और वे मनमानी ना हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हर जिले की अलग अलग स्थिति चल रही, जो कि गलत है। यहाँ अनुच्छेद 14 और 16 के मुख्य बिंदु क्या है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता यह सुनिश्चित करता है सरकार अपने सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करे और ट्रांसफर नीति में सभी के लिए समान नियम होने चाहिए, एक नियम होने चाहिए। ट्रांसफर मनमाना नहीं होना चाहिए और ना ही यह भेदभाव पूर्ण यानी किसी खास कर्मचारी को निशाना बनाना नहीं चाहिए। तो जो ट्रांसफर किए गए अभी समाज 3.0 किए गए, तो आप देख ही रहे हो क्या जिलों की स्थिति चल रही है। और यह उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, जिसका अर्थ एक प्रशासनिक अनियमितताओं या जनहित के आधार पर कुछ नियमों में छूट दे सकता है, जैसे पति पत्नी के साथ रखना या गंभीर बीमारी। तो यहाँ पर यह भी दिया गया है साथियों। उसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यह सरकारी रोजगारों के मामले में समानता का अधिकार देता है। ट्रांसफर में महत्व यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसफर के मामले में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। तो यहाँ पर ये मौलिक नियुक्ति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, तो यही बात की जा रही है। अनुच्छेद 16(1) के तहत ट्रांसफर नीतियाँ पारदर्शी होनी चाहिए और पदोन्नति या अन्य मामलों में समान अवसर प्रदान करनी चाहिए। तो अनुच्छेद 16(1) है, पैराग्राफ 1 में ये सारा का सारा दिया है और ट्रांसफर नीति के प्रमुख सिद्धांत भी इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पर साथियों ये जो जानकारी है मैंने आपको बता दी। फिलहाल आपके ज़िले की क्या स्थिति चल रही है, आपके यहाँ जूनियर को सीनियर माना जा रहा है या सीनियर को सीनियर माना जा रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद सर।